नहीं जी बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करता हूँ। इसमें हैरानगी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए एतराज किस बात पे, मुझे एतराज उस जुमले से है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। जब उनसे कहा कि सर स्टेट को कोई नुकसान तो नहीं, तो आगे से कहते हैं हाँ जी होगा। वरना अगर आप कहें कि मुझे हैरानी हुई है, आप लिख के ले लें, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पिछले आप 10-15 साल खुसूसी उठा के देख लें, मईशत तक जो बयानात होते हैं, जिस किस्म के बयानात होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं। अगर वो कहते हैं कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार होना चाहिए, IMF की डिमांड है, सारे इसलिए अपोज करते हैं कि पॉलिटिकल फायदा हो। स्टार्टअप की कानून साजी के कुछ जवाब ठीक भी थे, लेकिन अपोज इसलिए करते हैं कि सियासी फायदा अपना उठाने। पेट्रोल बम गिर $1 अरब के लिए IMF की, आप पेट्रोल 17 रुपए बढ़ाएंगे या 16 या 17 जब तरीके इंसाफ ने करना था, या तरीके इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी। इस तरह के तमाम बयानात IMF की डील को नहीं मानते, उठा के बाहर करेंगे, तो सुनते आए ना जी पिछले कुछ 8-10 साल में, तो बहुत ज्यादा हम ये सुन रहे हैं। इस केस में सिर्फ एक चीज वो जुमला आ गया, वरना तरीकाकार तो इसमें भी वही था। ये बात, ये मुख्तलिफ बात है कि ये लीक रिकॉर्ड हो गई। एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन में हाल उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पे नहीं की, को ओपन लाइन पे कर दी, रिकॉर्ड करने वाले साइन ने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन एतराज इस बात पर भी होना चाहिए कि अगर इतनी खतरनाक बात तो उसको आपने आज क्यों रिलीज किया? एक दिन इंतजार करके आज IMF प्रोग्राम हो गया था, कल रिलीज कर लेते। लेकिन उसको भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए आज ही रिलीज करना जरूरी समझा गया। सो जिसने रिलीज की उसको भी इस बात का शायद फर्क नहीं पड़ता कि इसका IMF की डील पे क्या असर पड़ेगा। तो वो चीज जो एक लिमिटेड डोमेन में चल रही है, उसको आपने इतनी बड़ी पॉलिटिकल डोमेन में डाल दिया। हर चैनल पे बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे उसकी मुमकिन है, मुमकिन वजह में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू बी डेविल्स एडवोकेट। शायद उन्होंने जिन्होंने रिलीज किया, उन्होंने कहा जनाब खत तो इन्होंने ओपन कर दिया है, झगड़ा साहब का लेटर आ गया था, टीवी शोज हो गए थे, जो खत में चीज़ें आनी थी, अगर सैबोटाज करने की कोशिश थी भी सही, तो झगड़ा साहब का लेटर आ गया था। तो मुमकिन है फिर उन्होंने जिन्होंने टेप रिलीज की है, तो उन्होंने कहा जनाब जो डैमेज होना था हो गया, अगर हुआ तो लोगों को तो बताएं कि इसका क्या बैकग्राउंड था और ये लेटर क्यों लिखा गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। ये मैं जस्ट अपनी तरफ से एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस। आपका क्या ख्याल है? मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन देखिए फिर भी आप मिटिगेट तो कोशिश करते हैं ना, इसको कम से कम नुकसान करने की। खत आ गया था, खत पे बहस थी, क्या आज प्रोग्राम खत पे होते नहीं फैलाते होते? आज सारी बहस सारा दिन से किस चीज पे हो रही है? लीक्स पे हो रही है। तो अगर तो मामला IMF की हद तक था, तो ये भी मुमकिन था कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है, ज्यादा इसके ऊपर शोर होगा ना हो। लेकिन शोर भी पड़ गया, इसको जिन्होंने रिकॉर्ड करके नहीं रखा, आज दिन तक उसका इंतजार किया, 2 दिन पहले भी किया जा सकता था। तो ये सारी की सारी चीजें गेमें है सारी। रोकता अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस मुल्क में मईशत पर सब गेम खेलते, सबको अपनी सियासत इस मुल्क की मईशत पर करनी है। आप ये सोच लें कि एक तरफ मिफ्ता इस्माइल ये कह रहा है कि IMF की डील और ये चीजें महंगी करने, बिजली और पेट्रोल महंगा करने के अलावा पाकिस्तान के पास चारा कोई नहीं है। दूसरी तरफ अपनी पार्टी, इमेजिन करें, अपनी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही है कि मिफ्ता इस्माइल गलत है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर रह सकता? नहीं रह सकता, मेरे ख्याल में नहीं रह सकता। लेकिन वो उन्हें भी पता है कि मिफ्ता इस्माइल नॉन इलेक्टेड आदमी है, अपनी सियासत चलाई रखो, इसको गाली निकाल दो, आप इस शर्ली से निकलवा दो, बाकी सारों से निकलवा दो, ये अपने काम भी करता रहेगा, करना भी यही है आजकल। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ हम अपनी सियासत भी कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले कि आमिर साहब आपसे सवाल करें, मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, आमिर साहब ने भी आपसे पूछने सवाल, वो ये है कि मेरे लिए थोड़ी सी मतलब डिप्रेसिंग सी चीज़ है, होनी नहीं चाहिए थी, आदि हो गया हम इनके रवैयों के। FTF का मसला आता है वहाँ पे, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, मैं ज़रा सिंसेरिटी बता रहा हूँ, कौम की जो तबले पे नाचती है ना, इनके जलसे जुलूसों में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। उस वक्त जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना या इनकी टीम जाकर स्पीकर हाउस में असद कैसर साहब के पास, उसी वक्त अपोजिशन ने जनाब इन्होंने बैठ के 16-17 इन्होंने तरामीम पेश कर दी थी कि ये पहले नैब को ख़त्म करें तो फिर हम FTF पे करेंगे। FTF कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि पाकिस्तान की LC नहीं खुल सकती थी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम उड़ जाना था। उन्होंने कहा नहीं, पहले हमारा एक पाव गोश्त अलहदा कर दें, अगर आपने ना किया तो ऊँट पूरा हम ज़िबा कर देंगे। ये हमने इनकी सिंसेरिटी देखी, पीपल्स पार्टी भी थी, इसमें नवाज लीग भी थी, दीगर लोग भी थे, उनको देखा। इनकी बारी लगी है क्योंकि इमरान खान साहब ने पार्टी से सुपर पेट्रियाटिक हैं, इन जैसा तो पैदा ही कोई नहीं हुआ, चलो वो तो अच्छे बुरे हमने देख लिया। इन्होंने भी यही कहा जनाब के ये मुल्क जो है
ये खुदा ना खासा डूबता है डूब जाए, IMF की डील आपको नहीं मिलती, आपका डॉलर आपका गिरता है नीचे, आपका पाउंड जाता है, आपके पास LC खोलने के पैसे नहीं है कि आप दुनिया से चीज़ें मंगाएं, या आप श्रीलंका वाले हालात करना चाहते हैं। इस मुल्क के 22 करोड़ लोग जो हैं, आधे इनके साथ हैं, आधे उनके साथ हैं। उनकी लीडरशिप जो है वो कहते हैं पहले FTF पे इमरान खान साहब को मुश्किल में डालें, बिल पास हम नहीं होने देते, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है होने दें। ये कहते हैं IMF की डील हम नहीं होने देंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है नहीं है, इनको होने दें। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ प्रॉब्लम है, इनका दिमाग खराब है लोगों का, हमारे जैसों का। यह लीडरशिप जो है वो इस तरह की कैसे कर सकते हैं, चाहे नवाज लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे आप इमरान खान साहब हों। ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं दोनों। लेकिन ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और जो पीछे चलने वाला वो पीर पीछे चल रहा है सब। मैं ये तो कह रहा हूँ आपसे कि इनमें से किसी सियासी जमात ने अभी तक जो भी तनकीद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तनकीद मईशत पे होती है पाकिस्तान में। और जब तनकीद करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि पाकिस्तान का नफा नुकसान इसमें क्या, ये सोच के करते हैं कि दूसरे को गिराने का तरीका क्या, हमारे आने का तरीका क्या। ये बुनियाद है आपकी तनकीद की आज तक पाकिस्तान में। आपने फैटअप की कानून साजी, मैंने पहले कह दिया फैटअप हो जाए। आज हुकूमत है, 2-3 सरिये तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल कानून के जरिए उन्होंने स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दिया। आप इतने कह रहे थे कि ये सरेंडर 1971 से बड़ा सरेंडर है, इसको वापस अपील कर दें। नहीं करेंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे क्यों नहीं करेंगे, वो कहेंगे जनाब IMF के साथ एग्रीमेंट है। अगर इतना बुरा एग्रीमेंट है तो इसको आपने 2 साल के लिए एक्सटेंड क्यों कर रहे थे, जो कि ये कर लिया है जो आपने IMF के साथ एग्री करके। वो मसला ये कि सियासत करनी है सारों में। जब हुकूमत में होते हैं तो सियासत और होती है, ऑपोजिशन में होते हैं सियासत और होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ दूसरे को गिरा के हुकूमत में आना मकसद है हमारी पॉलिटिकल एलीट का। लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी। एक बड़े सीनियर वजीर हमारे साथ बैठे हुए थे, आज भी मैं ये रिकाउंट कर रहा था किसी के साथ। मैं 2-3 मिसालें आपको दे देता हूँ कि हमारे मुल्क में सियासत होती कैसे रहो। उनसे मैंने पूछा, मैं यदि बताएं को मियाँ साहब की कोई बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने मियाँ साहब को कहा कि गैस महंगी करनी पड़ेगी। तो 2 दफा मैं गया, तो तीसरी दफा मियाँ साहब ने मुझे कहा कि ये महंगी नहीं करनी, महंगाई हो जाएगी, इलेक्शन आते हैं। अब 200-250 अरब का सर्कुलर डेट बन जाए वो ठीक है, फैसले गलत करते हैं। 14-16 सर्दियां गई नेपरा की, बिजली महंगी कर दे, वो कहते हैं नहीं करनी। इमरान खान साहब ने क्या किया, जाने से 2-3 महीने पहले पेट्रोल और सारा बिजली सस्ती कर गए। क्यों? उन्हें पता था कि ये लैंड माइन बिछा के जाना हमने। मुझे नून लीग के एक बड़े सीनियर इकोनॉमी समझने वाले आदमी से मेरी बात हो रही, मुझे उन्होंने फोन पे कहा, उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट की हमने कहा ना कि डिफॉल्ट होने वाला। क्या तो कौन सा डिफॉल्ट होने वाला था? डिफॉल्ट होता है तो रुपया और डॉलर की जो पैरिटी जो रोज के रोज जितना रुपया गिरना शुरू करता है, अब खुद पता चल जाता है कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। रुपया तो स्टेबल था जब इमरान खान की हुकूमत थी, वो तो नो कॉन्फिडेंस के बाद फैसले ना करने की वजह से रुपया डिवैल्यू हुआ। जो ही फैसले हुए, रुपया आहिस्ता आहिस्ता दोबारा नीचे गिर के 240-45 से गिर के 218 तक भी आया। सो ये सब सियासत है जो हम करते हैं। हम इस मुल्क के साथ कोई सिंसियर नहीं, कोई नहीं कहता कि एक गुड फेथ किसी के ऊपर तनकीद करें। हर तनकीद इस बुनियाद पे है कि किसी को गिराना कैसे है। वो लोग जिन्होंने ब्लास्फेमी की गोलियां खाई हुई हैं, अगली हुकूमत आती है उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देते हैं। मतलब ऐसे इकबाल साहब ने ब्लास्फेमी की गोली खाई, फैसल वाला साहब ने एक बयान दे दिया टीवी पर, ऊपर अल्लाह नीचे इमरान खान वाला कोई इस तरह का कोई टीवी प्रोग्राम में कहें, सबसे पहली सब में खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि तौहीन कर दी उन्होंने। मसला ये कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है, सियासत है। हम क्योंकि हम भी नहीं पूछते ना कि जनाब आप ये कर रहे थे, इसका जवाब पेश कर देंगे क्या। पिछले 6 महीने की हुकूमत उनसे पूछे बयान दिए थे, आपने क्यों दिए थे, कोई आपको जवाब नहीं देगा। और ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे और हम चलते रहेंगे।